हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 14 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा है। दोस्तों, 14 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेरियन ग्रांड फिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। दोस्तों, ये स्टेरियन ग्रांड फिक्स जो फॉर्मूला 1 रेस है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अब ये आपको पूछ ले कि ये हुई कहाँ पर थी? ये ऑस्ट्रिया में हुई है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में दोस्तों, और उस देश में ये खेली गई। लुइस हैमिल्टन किस कार के ड्राइवर थे? मर्सिडीज कार के ड्राइवर थे, जिन्होंने स्टारियन ग्रांड फिक्स 2020 जीती है। तो मित्रों, याद रखना, स्टारियन ग्रांड फिक्स 2020 किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। किस कार के ड्राइवर थे? ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर थे। ये कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? आंध्र प्रदेश राज्य से किया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक जगह गुटूर, आपने नाम सुना होगा तो गुटूर, और गुटूर सूखी मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से राजस्थान का जोधपुर में एक जगह पड़ती है मथानिया जोधपुर, लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ये गुटूर सूखी मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सूखी मिर्ची की एक खेप बांग्लादेश को भेजी गई है, ट्रेन के द्वारा भेजी गई है। तो ये इतिहास में पहली बार है कि किसी देश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया भारत सरकार ने। आंध्र प्रदेश की बात करोगे, राजधानी अभी तक तो हैदराबाद है 2024 तक, उसके बाद उसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विष्णु दत्त हैं। तो दोस्तों, याद रखना, आंध्र प्रदेश में ही आपको और भी खूब सारी डिटेल मिलेगी। आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जहां से मंगलयान को छोड़ा गया था। उपग्रहों का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होता है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील का लेंगून है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में। मानचित्र पर जाके देखना, पुलिकट झील का आधा भाग आंध्र प्रदेश में, आधा भाग तमिलनाडु में। तो एक जो लेंगून है वहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और वहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की लड़की थी। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण आतंकवादी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर आक्रमण किया था, गोली मारी थी, उसको लगी भी थी, लेकिन वो बच गई। और उसके बाद उसने एक अलग तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में लड़ती रही। और इसी मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाली ये एकमात्र महिला मलाला यूसुफजई है। इनको इंग्लैंड की नागरिकता दी गई। खूब देशों ने इनको बहुत ही प्रशंसा की मलाला यूसुफजई की आगे चलकर। तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। पाकिस्तान की थी। हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीती? NTPC ने जीती है। दोस्तों, NTPC ने ये अवार्ड जीता है। NTPC की बात करोगे तो दोस्तों, NTPC की स्थापना कब हुई थी? ये कंपनी है, महारत्न कंपनी है। स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका CEO कौन है? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इसका वर्तमान CEO है। ये महारत्न कंपनी है। कंपनियां 3 भागों में, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। NTPC महारत्न कंपनी है। प्राकृतिक गैस की, तेल की, इनकी खुदाई के लिए, खोज के लिए कार्य करती है NTPC। और भी इसके खूब सारे काम है NTPC के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान के तहत वहाँ की एक योजना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना। पुराने वीडियो में आपने सुनी होगी जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क बनाए जा रहे हैं।
और रोको टोको अभियान के तहत जो मास्क बनाए जा रहे हैं, वो जो व्यक्ति बिना मास्क घर से बाहर निकल रहा है उसको रोको टोको अभियान के तहत रोक करके उनको मास्क दिया जाएगा और उससे 20 रुपये लिया जाएगा, मतलब 20 रुपये में उसको मास्क दिया जाएगा। इससे मास्क भी लोग लगाएंगे और इससे वो जो जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए जा रहे हैं वो भी बिक जाएंगे। तो सरकार दोनों फायदा देखी, लोगों की जिंदगी बच रही है और मास्क भी बच रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो आनंदीबेन पटेल को ही एमपी का जिम्मा सौंपा गया अभी, तो इसको याद रखना मध्य प्रदेश सरकार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ली सियन लुंगा बने हैं। दोस्तों ये ली सियन लुंगा चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप में पड़ता है, इंडोनेशिया मलेशिया इनके पास सिंगापुर पड़ता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा है, आबादी कम है। सिंगापुर एक अच्छा देश है। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए खूब सारे कार्य किए थे, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, आपको याद होगा हिस्ट्री के बारे में। तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं, इनकी भी याद रखना दोस्तों। आगे और चर्चा करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? अमेरिका से किया दोस्तों। USA से भारत अभी ये राइफल खरीद रहा है। भारत अपने सैनिकों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है, आप अखबार पढ़ा हो तो। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया दोस्तों। छत्तीसगढ़ जिले में वहीं पर 200 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 200 जिलों की 3000 जिलों की अदालतों ने 3000 मामलों की सुनवाई एक साथ की थी और उसको ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था। वो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर अनुसुईया वहाँ के गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ में ही खूब सारी डिटेल आपने मैंने पुराने वीडियो में छत्तीसगढ़ के बारे में बताया भी है, तो उनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? वो एक फुटबॉलर थे, इंग्लैंड के फुटबॉलर थे और 1966 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस इंग्लैंड ने जीता था वो वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा विश्व कप पे, उसके वो हिस्सा रहे थे चार्ल्टन। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनको सारी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रशिया बना दोस्तों। यदि ये रसिया इस बात को स्पष्ट कर देता है, इस बात से सहमत हो जाती है पूरी दुनिया, तो रूस है वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा दोस्तों। ये रसिया ने कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो हमने ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। इधर भारत की भी कंपनियां, भारत बायोटेक कंपनियां हैं, 2 कंपनियां ह्यूमन ट्रायल में चल रही है। उधर इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन ट्रायल में चल रही है, वो भी बता रहे हैं कि 2 महीने में अपन वैक्सीन को तैयार कर देंगे। और इधर रूस ने दावा किया है कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है। तो मेरे हिसाब से सितंबर तक कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आम आदमी तक नहीं होगी, लेकिन मुख्य जगह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आम आदमी तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक उपलब्ध हो सकती है। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।